भैया और राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। भैया रोज जैसे ही नित्य प्रतिदिन आप लोग हैं रामचरितमानस पाठ सुनो तो सवेरे 8 बजे। सो आज को भैया पाठ रामचरितमानस को आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से। तो भैया हरो सुनो सब जने रामचरितमानस आनंद लो घरे बैठ के बुंदेली चुगली रेडियो में। जो गत वेद पुनि पोहाई रामचरित बरतार पर पहिरहि सज्जन विमल और शोभायति अनुराग सियावर रामचंद्र जी की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे भैया, प्रसंग वही चल रहा हो जैसो कि शुरू से आप सुनत आ रहे कि न हमारी बुद्धि है, न विवेक है, न हम कवि हैं और न हम कछु जानकार हैं, लेकिन हम बस सिर्फ राम रूपी माला के जपबे के हकदार हैं। जो हम अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम राम भक्ति में लीन रहे। भी हम कैसे हुए कितु पापी अधर्मी कछु भी अपनी लाभ कह रहे तुलसीदास जी। तो ऐसे भैया संतन को होत है कि जो न सज्जन पुरुष होत वे संत रूप होत उनको कि वे भगवान के अलावा भगवान की माला पहरत वे पिरो के हृदय में धारण करत और बहुत हर्ष को अनुभव करत वे बड़ी अनुराग होत उनके दिल में, बड़ी खुशी होत, बड़ी उमंग होत सिर्फ भगवान राम की माला, केवल भगवान राम की माला। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाणे कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी कितनो सुंदर लिख रहे में कि ई कलकाल में जो जन्मे हैं तो वे कौआ के समान है। कलकाल में जी को जन्म भाव है, जी को राक्षसी प्रवृत्ति है, जी को भगवान का नहीं जपने नहीं सुमरने तो वे को हैं कौआ के समान। कि भेष धर ले तो वे हंस को, लेकिन उनके जो कर्म राज वे कौए की राज, जैसे कौआ गंदगी पे गिरा जब गिरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कही भैया कि जो कुमार्ग पे चलत बुरे रास्ता पे चलत तो कपट की मूर्ति कलियुग के पापन के घड़ाएं भी पापन के भाण जी ने बोलत कि उनके सिर्फ काम का है चारों तरफ पाप पाप। बंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन कोहे काम के तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धक धोरी। और जौन भैया श्री राम जी के भक्त कहलाउत हैं और जो दुनिया ने खा ठगत हैं, आडंबर रच लेत, काम के गुलाम है, क्रोध के गुलाम है, माया के गुलाम है। तो जौन ये लूट करत धर्म के नाम की कि धर्म की झूठी ध्वजा फहराउत। बहुत से ऐसे भैया आदमी है इस संसार में जिन्हें कुटिल कपटी काट गोस्वामी तुलसीदास जी
कि झूठी धर्म की ध्वजा लहराऊ तो अपने आप अखा सर्वानंद विदित करत कि हम ही हैं जो कछु हैं दुनिया में, भगवान हम ही हैं और कोई नहीं है। तो तुलसीदास जी की कह रहे कि ऐसे कपटियन से, ऐसे धनबाजन से ये दुनिया में बोझ हराद भैया, बोझ कहाऊ ये संसार पे। और ऐसे आदमी में देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कितने विद्वान है, रामचरित मानस लिख रहे, भगवान राम की महिमा को गुणगान कर रहे, लेकिन अपने आप का कह रहे कि भैया हमारे पास ए में गिनती है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारी भी गिनती ए लोगन में है। अब सोचो आप, राम नाम की महिमा जा कहावत भैया जी की कोनो पार नहीं है, अपरंपार बोलत जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने आप को कितनो छोटो बता के पेश कर रहे, यही होत भैया महानता। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लयाऊं, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जानहि सयाने। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह का रहे भैया कि अगर हम अपनी कथा सुनाबी, अपने कर्मन की कथा सुनाबी, अपने अवगुण गिनाबी, तो अब कथा बहुत बड़ी हो जाए, बहुत बढ़ जाए, और उसे हम पार ना पाबी। इतने अवगुण हमारे हैं, इसे हमने रामचरितमानस में बहुत कम अपने अवगुण को बखान करो है। अब सोचो कितनी बड़ी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख का रहे कि जिनने राम नाम की महिमा को गुणगान सबसे पहले करो, बड़ी आनंदित हो कि करो कि दुनिया में आज रामचरितमानस घर घर जो न पहुंची, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पहुंची। सरल भाषा में लिखो ने, लेकिन क्या लिख रहे हैं कि हम गंवार हैं, हमें भाषा को भी ज्ञान नहीं है, हम अवगुणी हैं, हम पापी हैं, हम कुबुद्धि हैं, हमारी बुद्धि नहीं है। अपने आप को इतना छोटो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणन में भी इतना छोटो प्रस्तुत कर रहे अपने आप को। और बुद्धिमान जो लोग हैं तो वे कह रहे अपने आप भी समझ गए हैं कि तुलसीदास जी ने काय नहीं लिखो अपने अवगुण, वे सब समझ गए हैं जो बुद्धिमान है। अब दुष्टन के लाने लिखने का है, बताने का है, उनके संगे तो वे कह रहे हम ही शामिल हैं भैया, हम भी हैं। अब सोचो, समझ विविध विधि विनीति मोरी, को न कथा सुन देई है खोरी, ए तहु पर कारी है जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। अब भैया गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग में वर्णन बस केवल वही कर रहे कि हमारी विनती, हमारा निवेदन सभी जने सुनो, और कथा के दोष न दो, और न कथा में दोष देखो। सिर्फ कथा भगवान राम की है तो उसका श्रवण करो, हमारी गलती ना देखो, हमारी कमी ना देखो, हमसे जो बनो हमने लिख दो। और अगर इमें भी शंका कर रहे और इमें भी कमी निकाल रहे, तो शायद वे समझ रहे कि ये मूर्ख हमसे भी मूर्ख हैं। अब सोचो, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप का सब संज्ञा दे रहे, सब उपमा दे रहे कि ये मूर्ख तो हमसे भी बुरे हैं, अगर जी उनमें कमी निकाल रहे रामचरितमानस में भगवान राम के गुणगान में, तो भी बुद्धि के कंगाल कहा। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ, कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो भैया कह रहे कि ना तो मैं कवि हूँ,
कि भैया मैं बहुत बड़ो कवि आऊँ, ना हम चतुर आए, ना हम कोनो बुद्धि के ऐसे आए कि जी में हम भगवान राम के गुण को वर्णन कर सके, पूरी तरह से नहीं कर सकत, लेकिन जितनो बन रहो जैसो बन रहो सो भैया हम गा भी रहे, बजा भी रहे, और हम वही श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र में हमारी जितनी बुद्धि लगे हम लगा भी, और संसार तक जो घर घर तक जो रामचरित मानस पहुंचा दे। यही मारो गिरी मेरो उड़ाई, कहा हूँ तू लेके ही लेके माही, समझाते अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। बहुत सुंदर प्रसंग भैया, कितनी सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जैसे हवा, पहाड़, तेज हवा आउट तो बड़े बड़े आदमी कहते हैं पहाड़ उड़ा दे, कहावत है, और उनके सामने रुई की क्या गिनती है भैया। जब पहाड़ उड़ जात, बड़े बड़े भूकंप आउट, आंधी आउट, आंधी से हो, तो रुई की तो कोनो गिनती नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि ऐसे श्री राम जी की भक्ति है, और अगर उनमें जो को डूब गो तो अथाह सागर है, फिर वो बाहर ना है, वो भक्ति में लीन हो जाए, और अंत में परम गति का वही इंसान प्राप्त हो, परम गति प्राप्त हो तो ईश्वर के सानिध्य में जाते, जो भगवान राम को अनुसरण करत, वंदना करत। और यही समझ के तुलसीदास जी कह रहे कि यही समझ के हमने कथा तो लिखी, लेकिन बहुत हिचक के, बहुत संकोच करके, बहुत आदर करके कथा हम पूरी नहीं लिख पाए। कैसी लिखी, क्या लिखी, लेकिन लिखो भगवान राम को नाम लिखो, गुण लिखी, ओई को अनुसरण भैया करवे की भी नसीहत दे रही जगत खाई संसार खा, कि कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी वर्णन करो है भैया, कि कलकाल में पहले तो यज्ञ होते, हवन होते जब भगवान मिलते, फिर अश्वमेघ यज्ञ होने लगे जब भगवान मिलते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले रामचरितमानस में बड़ो सुंदर वर्णन करो है कि जब कलकाल आ है तो तुम्हें न यज्ञ करने, न अश्व यज्ञ करने, अश्वमेघ यज्ञ कछु नहीं करने तुम्हें, और ना मंदिर जाओ, ना मस्जिद जाओ, कहूँ ना जाओ भैया, कछु ना करो, घरे बैठ के कल योग्य केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर तेरा ही पारा। केवल 2 अक्षर को नाम, सिर्फ राम नाम की महिमा, केवल 2 अक्षर राम राम, बस, और कछु नहीं कहने भैया, उतने में बहुत सागर से पार हो जाए। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जात गुण करहि निरंतन गान, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो भैया रामचरितमानस अब हम इतने पे समाप्त कर रहे। आप उन्हें सुनो भैया, बुंदेली चुगली रेडियो दूसरन खां सुनवाओ, बुंदेली चुगली चैनल देखो, दूसरन खां देखो आओ। आपको स्नेह, आपको प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, यही भैया हमारी उम्मीद है कि वो मिलत रहे। अब बुंदेली चुगली से राजेंद्र त्रिवेदी खां दो विदा, भैया हरो सभी जनन खां हमारी राम राम।